सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के राष्ट्रपति अपने विवादास्पद फैसलों के कारण लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस बार ट्रंप ने एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता की बात सुनते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनएसए के डायरेक्टर और 4 स्टार जनरल टिमोथी हॉक को ही बर्खास्त कर दिया है। टिमोथी हॉक का कसूर केवल इतना ही है कि वो ट्रंप की नीतियों से सहमत नहीं है, तो अपने विरोधियों की आवाज दबाने में जुटे ट्रंप। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने बलूच विद्रोहियों को दी चेतावनी, कहा बलूचिस्तान में पूरी ताकत से करेंगे प्रहार। भयंकर भूकंप से फिर दहली धरती, पापुआ न्यू गिनी में आया 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप। इजरायली सेना का दावा, हमास को पैसे ट्रांसफर करने वाले प्रमुख शख्स को मार गिराया। और चलते चलते में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के 50 साल हुए पूरे, बिल गेट्स ने ताजा की पुरानी यादें। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। What is TubeBuddy? Let's break. भूकंप प्रभावित म्यांमार में चीन ने अस्थायी पुनर्वास स्थलों का किया निर्माण। अमेरिका में टिकटॉक को लेकर ट्रंप ने किया बड़ा फैसला, कहा अभी बंद नहीं होगा, 75 दिनों की और दी मोहलत। थाईलैंड से श्रीलंका पहुंचे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी, भारी बारिश के बीच किया गया स्वागत। 24 बरस के यूट्यूबर मिखाइलो विक्टोरोविच पोलियाकोव ने जान जोखिम में डालकर की उत्तरी सेंटिनल द्वीप की यात्रा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नए विवाद में घिर गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए के डायरेक्टर और 4 स्टार जनरल टिमोथी हॉक को बर्खास्त करने के ट्रंप के फैसले को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल लॉरा लूमर नामक एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता के अनुरोध के तुरंत बाद ट्रंप ने यह कार्रवाई की। लॉरा लूमर ने ऐसे अधिकारियों को हटाने की मांग की थी जो ट्रंप के एजेंडे के अनुरूप नहीं है। इस फैसले से जाहिर हो गया है कि ट्रंप वफादारी को योग्यता से ऊपर रख रहे हैं और सत्ता में रहते हुए वो अपने आलोचकों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि जनरल टिमोथी हॉक को साइबर और खुफिया दुनिया में 33 साल का अनुभव था। हालांकि वे ट्रंप के आलोचक रहे हैं और माना जाता है कि पूर्व जनरल मार्क मिले के वो करीबी भी थे। उनकी बर्खास्तगी की कोई औपचारिक वजह नहीं दी गई, बल्कि इसके पीछे लॉरा लूमर जैसे बाहरी लोगों का प्रभाव दिखता है। अब ऐसे में ट्रंप के इस फैसले से नई चिंता खड़ी हो गई है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी संवेदनशील संस्थाओं में फैसले राजनीतिक वफादारी के आधार पर लिए जा रहे हैं। टिमोथी हॉक के साथ उनकी अधीनस्थ वेंडी नोबल को भी पद से हटा दिया गया। ट्रंप के करीबी ये मानते हैं कि जो अधिकारी उनकी विचारधारा के प्रति वफादार नहीं है, वे अमेरिका की महानता के रास्ते में रुकावट है। लॉरा लूमर ने हाल ही में ट्रंप से मुलाकात कर एनएसए और एनएसएस में मौजूद गैर वफादार अधिकारियों को हटाने की मांग की थी। उनका मानना है कि जनरल हॉक पूर्व प्रशासन की विचारधारा के नुमाइंदे हैं और ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान में रुकावट है। ट्रंप का ये कदम इस बात का संकेत है कि वो अपने कार्यकाल में ऐसे लोगों को स्थान नहीं देंगे जिन पर वो भरोसा नहीं करते, चाहे उनकी योग्यता और अनुभव कितना भी क्यों ना हो। माना जा रहा है कि यह फैसला डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के तहत खर्च कम करने के मकसद से सरकारी कर्मचारियों की छंटनी का हिस्सा भी हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ खर्च की बात नहीं है, बल्कि ट्रंप की एक बड़ी राजनीतिक सफाई प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें वे सिर्फ उन्हीं को प्रशासन में रखना चाहते हैं जो पूरी तरह से उनके प्रति वफादार हो। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पिछले दिनों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलगाववादियों और चरमपंथियों के हिंसक हमलों ने पाकिस्तान में खूब तबाही मचाई और अब पाकिस्तानी सेना ने इस पर तगड़ा जवाब देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनिर ने बलूच विद्रोहियों के निशाने पर आई पाकिस्तानी सेना का हौसला बढ़ाते हुए सेना के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के दौरान इन चरमपंथियों के खिलाफ पूरी ताकत लगाने की बात कही। हालांकि जानकारों का कहना है कि रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में 268वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता के दौरान मुनीर का बयान दरअसल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की खराब हालत के बाद कबूलनामा है। बता दें कि जनरल मुनीर ने कहा कि किसी को भी बलूचिस्तान में शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और सामाजिक विघटनकारी तत्वों और उनके तथाकथित राजनीतिक समर्थकों समेत विदेशी प्रायोजित प्रॉक्सी के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों और उनके मददगारों के लिए कोई जगह नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान में हाल ही के महीनों में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले चरमपंथी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के
सीमावर्ती प्रांतों में सशस्त्र हथियारबंद समूह बड़े हमले कर रहे हैं। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज PICSS के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में तेज बढ़ोतरी देखी गई, जो पिछले महीने की तुलना में 42% ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा सबसे बुरी तरह प्रभावित रहा और उसके बाद बलूचिस्तान था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पापुआ न्यू गिनी की। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार कहीं ना कहीं से भूकंप की खबरें सामने आ रही हैं और इस बार पापुआ न्यू गिनी के न्यू ब्रिटेन द्वीप के पास शनिवार की सुबह करीब 1:30 बजे एक जोरदार भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 मापी गई। भूकंप इतना तेज था कि समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। इसके बाद प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि 1 घंटे के बाद इस चेतावनी को वापस ले लिया गया और अच्छी बात तो ये रही कि इस भूकंप से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई। फिर भी लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। भूकंप का केंद्र न्यू ब्रिटेन द्वीप के किम्बे शहर से 194 किलोमीटर पूर्व में समुद्र के अंदर था। यह भूकंप जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसे उथला भूकंप कहा जाता है। उथले भूकंप ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सरकार ने तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजाकर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप के बाद पापुआ न्यू गिनी के तटों पर 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती थी। पास के सोलोमन द्वीप के लिए भी 0.3 मीटर ऊंची लहरों की चेतावनी दी गई थी, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया। न्यू ब्रिटेन द्वीप पर करीब 5 लाख लोग रहते हैं और भूकंप के बावजूद वहां या पड़ोसी देशों में किसी बड़े नुकसान की खबर तो नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो ने भी कहा कि उनके देश में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। न्यूजीलैंड के लिए भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। पापुआ न्यू गिनी रिंग ऑफ फायर नामक क्षेत्र में स्थित है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप और वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। इसीलिए यहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। स्थानीय सरकार भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस बार भी हालात पर काबू पा लिया गया। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई ताकि भविष्य में किसी भी खतरे से बचा जा सके। फिलहाल यहाँ स्थिति सामान्य है। हालांकि पापुआ न्यू गिनी के बाद नेपाल से भी भूकंप की खबरें आई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दावा किया है कि उसने गजा शहर में हमास के एक प्रमुख मनी एक्सचेंजर सईद अहमद अबेद खुदारी को मार गिराया है। IDF के मुताबिक खुदारी को गुरुवार को निशाना बनाया गया, जो हमास के लिए आतंकियों को धन मुहैया कराने का अहम सूत्रधार था। सेना ने शुक्रवार को बताया कि खुदारी अल वेफाक कंपनी फंड का प्रमुख था, जिसे इजरायल ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। IDF का कहना है कि खुदारी ने कई सालों तक हमास के सैन्य हिस्से को पैसे ट्रांसफर किए। खासकर 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद उसकी भूमिका बढ़ गई थी। सेना के मुताबिक 2019 में अपने भाई हामिद खुदारी की जान लेने के बाद उसने ये जिम्मेदारी संभाली थी, जो पहले हमास के लिए वित्तीय चैनल का काम करता था। इसके अलावा IDF ने शुक्रवार को 2 और बयानों में कहा कि उसने फिलिस्तीनी मुजाहिदीन आंदोलन के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद हसन मोहम्मद अवद को भी मार गिराया, जो इजरायलियों के अपहरण और जान लेने की घटनाओं में शामिल था। इजरायल ने 18 मार्च को हमास के साथ 2 महीने का युद्ध विराम खत्म कर दिया था, जिसके बाद गजा में हवाई और जमीनी हमले फिर से शुरू हो गए। IDF प्रवक्ता एफी डेफरिन ने 3 अप्रैल को कहा कि गजा में हमलों का नया चरण शुरू हो चुका है। गजा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इन ताजा हमलों में अब तक 1249 फिलिस्तीनी मारे गए और 3022 लोग घायल हुए हैं। ये कार्रवाई हमास के खिलाफ इजरायल की सैन्य रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के 50 साल पूरे होने के मौके पर बिल गेट्स के मजेदार इंस्टाग्राम पोस्ट की। तो 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी थी और आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर दिग्गजों में से एक है। इस खास मौके को याद करते हुए बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के 50वें जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर एक मजेदार पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, हैप्पी 50th बर्थडे माइक्रोसॉफ्ट। इन यादों और अजीब फोटोशूट्स के लिए धन्यवाद। गेट्स ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि शुरुआती दिनों की इन तस्वीरों के बाद वे शायद फिर कभी कूल महसूस नहीं कर पाए। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट की कहानी तब शुरू हुई जब गेट्स और एलन ने ऑल्टेयर 8800 मिनी कंप्यूटर के बारे में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लेख पढ़ा। इस छोटे से चिप से चलने वाले कंप्यूटर ने दोनों को इतना प्रेरित किया कि उन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल कर इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया। 1980 में IBM के साथ हुई डील ने माइक्रोसॉफ्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब कंपनी ने IBM के पहले पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर सप्लाई किया
गेट्स ने हाल ही में अपने संस्मरण में बचपन की बातें भी शेयर की, जहां वे खुद को गलत समझा गया बच्चा बताते हैं। 2000 में सीईओ पद छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी फाउंडेशन शुरू की, जिसकी 25वीं सालगिरह भी हाल ही में मनाई गई। आज सत्या नडेला की अगुवाई में माइक्रोसॉफ्ट $2.8 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। गेट्स की पोस्ट और तस्वीरें माइक्रोसॉफ्ट के संघर्ष और सफलता के इस शानदार सफर को खूबसूरती से बयां करती है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना